हे इस्लाम टू ऑल। अब आप देख रहे हैं कि 2020 जा रहा है और बहुत मुश्किल से जा रहा है ये, और ऐसा साल जो कभी नहीं देखा, ऐसा साल बहुत ही मुश्किल साल था। बहरहाल ऐसे बहुत से साल आए जिसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए, पर 2020 में फ़र्क ये था कि पै दर पै इवेंट्स होते रहे, एक के बाद एक ख़बर, एक के बाद एक वाक़या, तो जिसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया को ही इफ़ेक्ट हुआ, और साथ साथ पर्सनली भी, इंडिविजुअल तौर पे भी 2020 के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं। और बहुत से लोग हमने खोए इस साल, और बहुत ही दर्दनाक और दुनिया की तारीख़ का अजीब साल गुजरा ये। यानी ऐसा कोई साल नहीं आया, मुझे याद है जब 2020 शुरू हो रहा था तो किसको क्या अंदाज़ा होगा कि क्या होने जा रहा है, वो क्या सिचुएशन होगी। हालांकि उस वक्त चाइना में कोविड-19 आ चुका था और वहाँ पे केसेस आ रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी वहाँ पे, लेकिन आवाम को अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी दुनिया में फैलेगी और ये शक्ल इख्तियार करेगी और ये सूरत हाल पैदा होगी। इसका बिल्कुल भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। ये कहूँ कि देयर इज़ अ बंडल ऑफ बैड मेमोरीज रिलेटेड टू 2020, सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमने स्कॉलर्स खो दिए, बड़े बड़े उलमा इसी 2020 में हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लामा तालिब जौहरी हों, अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी हों, स्पेशली उनका वाक़या जो बिल्कुल ही हमसे मुंसलिक था और बहुत ही हम उससे रिलेटेड थे और बहुत ही क्लोजली हमने चीज़ों को उसमें देखा, तो वो बहुत ही डिसहार्टिंग मोमेंट थे। और वो ऐसी चीज़ें गुजरी हैं 2020 की जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, कभी भुला नहीं सकते। उसके बाद बेशतर उलमा, पप्पा का इंतकाल हुआ, 10 दिन के बाद पप्पा की ख़बर आई, तो दो एकदम ऐसे वाक़यात कि जो दिमाग पे असर कर जाएँ, लेकिन बहरहाल वो भी फ़ेस करना पड़ा। फिर उसके बाद इंडिया में अल्लामा कल्बे सादिक की ख़बर आई और भी दीगर कीमती लोग, और यकीन करें ऐसे ऐसे लोग जो साथ उठने बैठने वाले थे, वालिदैन, किसी के वालिद, किसी की वालदा, और ऐसे करीब के लोग, और करीब के लोगों में ऐसी ऐसी ख़बरें आई जिनको सुन के हैरत हुई और बिल्कुल एक अजीब तासुर पैदा हो गया 2020 का। और तमाम ही लोग 2020 को कर्ज करने लगे, कहने लगे बहुत मनहूस साल है और इसमें ये हो रहा है और वो हो रहा है। और 2020 को लेके कॉमन ख्याल ये बन गया कि ये साल बहुत ही कातिल है और बहुत ही बुरा है और इसमें बहुत नुकसानात हो रहे हैं। और ठीक है, ऐसा ही हुआ जो कि हमने देखा और जो चीज़ें हमने अभी भी डिस्कस की, और एक निगाह मारी हमने पीछे कि 2020 में हमें क्या क्या मिला। तो वही जब साल शुरू होता है तो वही बातें होती हैं कि लेट्स होप फॉर द गुड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इस बार भी ये उम्मीदें तो रहेंगी, लेकिन इसमें एक बहुत ही मुख्तलिफ बात मैं आपसे ये करूँ कि नए साल की खुशी और नए साल को लेके सेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो कहीं नहीं मिलता हमें, क्योंकि जो हम इस्लाम में नए साल की आमद सुनते हैं और इवन जो पहली हिजरी इस्लाम में शुरू हुई, जहाँ से ये हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ है, तो जब हम उसकी बात करते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो हमें तो इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिसमें ये चीज़ शामिल हो कि जब नया साल आता है तो उसकी सेलिब्रेशन होती है या किसी किस्म की कोई खुशी मनाई जाती है। क्योंकि जो पहला साल, जो हिजरी का पहला कैलेंडर स्टार्ट हुआ, तो उसमें अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी भी पढ़ते, तो यही तारीख़ है, यही लिखा है कि जनाब खदीजा और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद रसूल अल्लाह ने फिर मक्का को छोड़ा और वहाँ से जैसे ही वो मदीना आए तो यहाँ से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। और रसूल अल्लाह ने उस साल को आमुल हुज़्न का, गमों का साल, तो पहला साल जो इस्लाम में शुरू हो रहा है, यानी जहाँ से कैलेंडर शुरू हो रहा है इस्लामिक हिस्ट्री का, तो उससे पहले ही गमों का साल मनाया गया क्योंकि दो बड़े वाक़यात हो गए थे। तो ये बात हमें सुन्नत रसूल में मिल गई कि जब किसी साल में बड़े बड़े वाक़यात हो जाएं और दर्दनाक और पुरदर्द साल हो तो वो गम का साल होता है, और उसके बाद भी कोई खुशी के असरात ऐसे नहीं होते। और फिर जो हमें मदीने में और तारीख़ इस्लाम में खुशी देखने को मिली वो फिर इमाम हसन के ज़हूर पे मिली। उससे पहले महाजरीन में, क्योंकि घर छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना, ज़मीन छोड़ना, इट्स ऑब्वियस कि ये कोई खुशी की बात नहीं होती। तो साल का शुरू होना और इस पर खुशी ये हमें इस्लाम में तो कहीं नहीं मिलती। बहरहाल ये ईसाइयों का और दीगर कौमों का एक तरीका है जिसको मुसलमान भी फॉलो करते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। चलें, एक अच्छा एक गेस्चर है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि अगर इन्हीं तारीख़ों में कोई ऐसी तारीख़ आ जाए जो आपकी इस्लाम से रिलेटेड है या मासूमीन से रिलेटेड हस्तियाँ हैं, उनके गम की या ऐसी कोई तारीख़ आ जाए तो उस पर एहतियात करना लाजमी बनता है। क्योंकि रसूल अल्लाह की सुन्नत है कि जिस साल हस्तियों का या उनके क़ुरबा में से, उनके अहले बैत में से, उनके करीब लोगों में से इंतकाल हुआ तो उन्होंने उस साल को ही
غم کا سال کہہ دیا. اس چیز کا احترام کرتے ہوئے آپ کیجیے, اور لوگ کرتے ہیں اور میرا کیا کہنا, جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. بہرحال اب آتے ہیں 2021 پہ. تو 2021 کو لے کے ابھی سال شروع ہوا نہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب بھرا پڑا ہے پیشن گوئیاں اور پریڈکشن اور ڈفرینٹ لوگوں کی اور مشہور لوگوں کی پیشن گوئیاں کہ 2021 میں یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں باتیں تو یہی ہو رہی ہیں. آپ اس کے علاوہ اور کیا بات ہوگی, آپ خود دیکھیں کہ جب اتنا بیڈ ایکسپیرینس ایک پچھلے گزرے ہوئے سال کو لے کے ہو جائے گا, کیسے ہوگا کہ لوگ آگے 2021 میں. لیکن پھر بھی جو پازیٹیو لوگ ہیں اور جو پر امید لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا, اور اللہ بہتر کرے. بالکل دعا یہی ہے ہماری بھی اور سب کی یہی دعا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے بات کریں اور آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیلنجز تو ہیں 2021 میں, کیونکہ 2019 پہ جو کام ہوا, جو اکنامی اسٹیبلش ہوئی اور جو ورلڈ کے حالات تھے, جو بزنس ہوا, تو اس کا امپیکٹ تھا 2020 پہ. یعنی جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا, کرونا وائرس آیا, یہ تمام چیزیں آئیں, تو 2019 کی جو ایفرٹ تھی, جو پوٹینشیل تھا, وہ وہاں کام آ گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 2020 میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پورا سال تو بچے گھر میں رہے, 4-5 دن, مطلب میں کہوں گا 1 مہینہ اسکول گئے, تو پورا سال تو بچے اسکول نہیں گئے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. اوپر سے کہ جو معیشت کا سسٹم ہوتا ہے, جو کاروبار ہوتا ہے, اور جانتے ہیں آپ لوگ جو بزنس کا سسٹم ہے پورا, کہ سال بھر کی ایک انکم ہوتی ہے اور ایک پیسوں کی لین دین اور یہاں سے وہاں ہونا, تو یہ تمام کام اس طرح ہوئے نہیں ہیں. اور ہوئے بھی ہیں کمپنیز نے تو اس لیول پہ کیا کہ جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیکیور کیا اور بزنس بھی کیا. تو اس صورتحال میں 2020 کا اکنامک سسٹم گزرا ہے. تو اب اس کا جو اصل اثر ہوگا وہ 2021 پہ ہوگا, لازمی بات ہے, کیونکہ 2019 کا اثر تھا 2020 پہ. تو اس لیے جب اتنا بڑا بریک تھرو ہوا تو سب کے پاس انتظام تھا, کمپنیز کے پاس پیسے تھے, ایون پوری ورلڈ کے پاس ایک بیک اپ پلان تھا. کہ ہر کوئی رکھتا ہے, ہر بڑی کمپنی ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیک اپ پلان رکھا جاتا ہے. ایک اماؤنٹ کنٹریز رکھتی ہیں اپنے آپ, لیکن وہ تمام اماؤنٹ اب لگ چکا. ٹھیک ہے, اور وہ جو پروفٹ بنانے کے طریقے تھے وہ بھی اس بار کتنے ڈسٹرب. تو لازمی بات ہے چیلنج تو ہے 2021 میں. اور پھر اس کے علاوہ جو پریڈکشنز ہیں, کیونکہ اب میں یہی چاہوں گا جو آگے پریڈکشن کی ویڈیوز ہے اس میں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس جاؤں. یعنی احادیث ہمارے پاس ہیں, بالکل قرآن سے ہم بات کر رہے ہیں, احادیث سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اب میں کچھ ایسا مٹیریل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آنے والی ویڈیوز میں, اس ویڈیو میں نہیں, آنے والی ویڈیوز میں, کہ جو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس ہوگا, تھوڑا سا کیلکولیشن بیسڈ ہوگا, تھوڑا سا یعنی دیگر مذاہب کے حوالوں سے یا دیگر جو پریڈکشنز کرتے ہیں لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں, اور کمنگ ایئرس کے بارے میں. کیونکہ میں تو ویڈیو جو پلان کر رہا تھا آپ لوگوں کے لیے, لیکن بہت سے لوگ شاید اس سے مایوس ہوں گے اس لیے میں رک گیا. لیکن میں جو ویڈیو پلان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ 2021 سے 10 سال چیلنج ہی چیلنج ہے. لیکن پھر بھی یہ کہ لوگ سن کے تھوڑا سا گھبرا جائیں گے, پریشان ہوں گے, اور ہیں ایسی باتیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ سچ بولنا زیادہ اچھا ہے. اگر حکومتیں, حکمران, وزیر اعظم, یہ لوگ اگر سچ بول دیں تو عوام پریپیئر ہو جائے گی. سرپرائز جو ہے وہ میرا خیال سے, میں تو بہتر نہیں سمجھتا سرپرائز, کیونکہ سرپرائز سے ہوتا ہے پینک. اگر کوئی بڑا واقعہ اور بڑی چیز پتہ ہے حکومتوں کو, لوگوں کو, تو وہ بتا دینا زیادہ بہتر ہے میرے لیے, بجائے اس کے کہ آپ سرپرائز کریں اور ایک دم ان کو آپ اس سچویشن میں لائیں گے. تو لازمی بات ہے پینک ہوگا, سروائیول کی فکر پھیل جائے گی, اور لوگ جو ہے وہ ایک ہڑبڑی کا شکار ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ شیئر کرنی چاہیے, بڑے لیول پہ ہونی چاہیے, تاکہ پینک کا شکار نہ ہو, لوگ پریپیئر ہو جائیں. لیکن اگر کوئی پلان ہے جس کو پورا کرنا ہے اور بتانے سے وہ پلان ڈسٹرب ہو جائے گا, تو لازمی طور پہ وہ بتایا نہیں جائے گا, اس کو چھپایا جائے گا. جتنا چھپایا جائے گا اتنا پلان سیکیور ہو جائے گا. تو اس میں یہ سب سچویشن آ رہی ہے بیچ میں. اور آپ لوگوں کے لیے اس وقت جو مٹیریل میرے پاس ہے اور جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بنڈل آف انفارمیشن ہے, اور وہ ایسی پریڈکشنز ہیں احادیث سے بھی ریلیٹ ہوتی ہیں, اور احادیث کے علاوہ جو دیگر مذاہب اس وقت بات کر رہے ہیں وقت کو لے کے, حالات کو لے کے, اور جو فیلنگ ہے. کیونکہ ایک کامن پرسن, ایک مومن, ایک طریقے کا آدمی, ایک نارمل بندہ, وہ بھی اس وقت کچھ فیل کر رہا ہے. اس کی فیلنگ, ہر بندے کی فیلنگ جو ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو نہیں جج کرتا کہ میرے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے, پر اندر سے آواز آتی ہے, ایک فیلنگ ہے. تو وہ فیلنگ اپنی جگہ, لیکن جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں گے, اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ سب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حدیث کے علاوہ حدیثیں بھی ہوں گی, پریڈکشنز بھی ہوں گی, لیکن کچھ فیکٹس اینڈ فیگر, یعنی کمنگ ٹائم کے جو وقت آ رہا ہے, جو آگے کے سال ہیں ہمارے پاس,
क्योंकि मैं ये बेहतर समझता हूँ कि बजाय इसके कि लोग पैनिक में जाएं और एकदम उनके ऊपर बॉम्ब शेल हो, उससे बेहतर ये है कि उनको पता हो, ताकि एटलीस्ट वो प्रिपेयर हो जाए। प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर दिमाग पे इतना असर नहीं होगा। लेकिन अगर एकदम सरप्राइज होता है किसी चीज़ का तो लाजमी तौर पे पैनिक होती है और पैनिक से और ख़राबी पैदा होती है। तो भाई ये तो डेफिनेट है, मेरी वीडियो क्या थी 2021 से 30 चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ये वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मायूसी इससे फैलेगी। लेकिन ये 10 साल मुझे बिल्कुल भी जो है वो जो पिछले 10 साल गुजर गए। और एक और मैं बात आपको बताऊं, अब वो मुझे उस वीडियो में बोलना था, वो पूरा एक बना बनाया कंटेंट था मेरे दिमाग में, लेकिन उसकी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे अगर आपसे डिस्कस करूं तो अगर आप नोट करें कि जब 2000 शुरू हुआ बड़ी खुशी मनाई गई, बड़ा शोर हुआ, लेकिन जब 2001 आया, यानी 2000 सदी शुरू होने के बाद जो पहला साल आया उसमें आप देखें क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड हुआ, पूरी दुनिया बदल गई। 2010 आया, एक डेकेड पूरा हुआ। जब नेक्स्ट डेकेड शुरू हुआ 2011 आया, अरब स्प्रिंग, हमने इसी में लिबिया को खो दिया, वहाँ पे वॉर्स हुई, लोगों को मारा गया। शाम की जंग शुरू हुई जो अब तक स्टिल जारी है शाम के अंदर, तो ये आप देखें। तो अब ये 2020 माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से ये आया, और अब आप देखें 21 क्या कह रहा है कि यहाँ से भी एक नया डेकेड शुरू हो रहा है। और ये नया डेकेड क्या नई चेंजिंग लाएगा, क्या ऐसा नया चेंज लाएगा जो पूरे 10 साल पे असरअंदाज होगा, क्योंकि पीछे भी आपको यही मिलता है। 2001 में भी यही हुआ, 2011 में भी यही हुआ, तो अब देखते हैं 2021 में ऐसा क्या है। और मैं ये कहता हूँ बस प्रिपेयर रहे। नेगेटिव बातें, मायूसी अपनी जगह, लेकिन जब चैलेंज हो आपके पास तो आपको अंदर से हिम्मत लानी चाहिए कि अब चैलेंजिंग टाइम है और चैलेंज में आपको मुकाबला करना है। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब कोई नया डेकेड शुरू होता है 2001 या 11 या 21, तो इसमें कोई ऐसी नई चीज़ आती है जो पूरे 10 साल को रीशेप कर दे। तो देखते हैं वो क्या होता है। और एक अच्छी बात जो 2020 में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और शायद आप लोग भी तायद करें और सर रिलायंस बात पे, 2020 में सबसे बेस्ट काम ये हुआ कि दिबाज व्लॉग बन गया। और ये बनने से ये हुआ कि मेरी आप लोगों से बातें होने लगी और एक नेटवर्क बन गया और कुछ चीज़ें शेयर होने लगी। और मैं बहुत अरसे से लेके चल रहा था, तो मुझे एक मीडियम मिला कि आपके इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू वो बातें मैं आपसे करने लगा। और इंशाल्लाह इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे। तो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं आप लोग, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, पसंद भी कर रहे हैं, तो इसी तरह कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रेडिक्शन में हम फिर आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे, फिर आप देखेंगे आपको पसंद आएगा। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।